रामनवमी के मौके पर इस बार ज्यादा देर तक बिजली नहीं कटेगी। अदालती आदेश के बाद अब बिजली विभाग पावर कट्स को कम करने की कोशिश में है। एक रिपोर्ट देखिए। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को बिजली के मुद्दे पर बिजली वितरण के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया। इस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद बिजली वितरण के अधिकारियों ने एक दूसरी बैठक बुलाकर अपने होमवर्क के बाबत अपनी तैयारियों का जायजा लिया। तमाम दिशा निर्देश और अदालती फरमान के बाद यह तय हुआ कि रविवार को रामनवमी के मौके पर लंबी अवधि के लिए किसी भी सूरत में बिजली नहीं काटी जाएगी। इसे बिजली वितरण के अधिकारियों ने अव्यवहारिक बताया। रांची एरिया बोर्ड के जीएम मनमोहन कुमार ने कहा कि किसी भी सूरत में 11 घंटे या फिर 10 घंटे की बिजली कट नहीं होगी। डिफरेंट इलाका में, सब स्टेशन में और डिफरेंट अखाड़ा के साथ हमारा आदमी का डिप्टेशन किया गया है। अखाड़ा के जुलूस के साथ भी चलेंगे और जो भी महत्वपूर्ण जगहों पे हैं सब जगह हमारे कर्मचारी पदाधिकारी तैनात रहेंगे। जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त मजिस्ट्रेट के साथ में भी मौजूद रहेंगे और दोनों समन्वय हम लोग और जिला प्रशासन मिलके इस पर्व में जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है दोनों मिलजुल के हम लोग यथासंभव यथाशक्ति इसको सफल बनाने का प्रयास करें। रांची एरिया बोर्ड में हुई बैठक के बाद कहा गया कि तमाम रामनवमी जुलूस पर जेई स्तर के अधिकारियों को निगरानी के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। उन्होंने जानकारी दी है कि जहां कहीं भी बिजली कट की आवश्यकता महसूस होगी वहां पर तत्काल बिजली कट की जाएगी और जुलूस के गुजरने के तुरंत बाद बिजली दे दी जाएगी। बिजली कटेगी सुरक्षा को देखते हुए। सुरक्षा जहां जरूरी है वहां बिजली अवश्य काटी जाएगी क्योंकि आदमी का सुरक्षा सर्वोपरि है। बाकी उसको देखते हुए बाकी जो मुख्यालय से दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है हम लोग उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, लेकिन सुरक्षा सर्वोपरि है। रांची एरिया बोर्ड के जीएम ने कहा कि बिजली बोर्ड मुख्यालय ने भी सभी एरिया बोर्ड के जीएम को निर्देश दिया है जिसमें कहा गया है कि ऐसी जगह जहां पर अस्पताल मौजूद है वहां पर कम से कम बिजली काटी जाएगी। मुख्यालय में से निर्देश है कि हॉस्पिटल सब की जो आपूर्ति है वो अनवरत रखने का प्रयास किया जाए। बाकी जगह भी जितना हो संभव हो सके आपूर्ति किया जाए, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर जहां जरूरी है वहां विद्युत संबंध का जो है विद्युत काटा जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि रामनवमी का जुलूस बेहतर तरीके से संपन्न हो, साथ ही कोई घटना न हो। इसके लिए भी विशेष व्यवस्था पर चौकसी का बेहतर परिणाम निकलेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अजय लाल की रिपोर्ट। तमाम जानकारी के लिए रांची के हिंदू चौक से हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, आज रामनवमी और आज के दिन बेहद ही लोग खुशी से और शौक से आज के दिन को मना रहे हैं। घरों में पूजा हो रहा है, मंदिरों में पूजा हो रहा है, झांकियां निकलेंगी, जुलूस निकलेंगी, क्या कुछ तस्वीरें। बिल्कुल, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आज जन्म दिवस है, लिहाजा जन्मोत्सव बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रामनवमी को लेकर लोगों में खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। तमाम मंदिरों में अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है और ये हिंदू चौक स्थित महावीर मंडल की यह तस्वीर है जो संकट मोचन मंदिर है। यहाँ पे जो श्रद्धालु पहुँचे हैं वो झंडा लेकर के पहुँचे हैं। यहाँ पे झंडा की पूजा करेंगे और उसके बाद घरों में जाकर के विधिवत पूजा अर्चना करेंगे। तो पहले जो है मंदिर में ही आकर लोग पूजा कर रहे हैं और जिस तरह से यहाँ की तस्वीर जो अहले सुबह से देखी जा रही है कि लोगों का आने का जो सिलसिला है वो निरंतर जारी है। महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग लाइन की व्यवस्था की गई है और उसी लाइन में कतारबद्ध होकर के लोग मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और पूजा अर्चना कर पा रहे हैं। तो ये जो तस्वीर है इसी तरह का तस्वीर जो है हर एक मंदिरों में देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से आज रामनवमी को लेकर जो जुलूस निकाली जाएगी जिसमें लाखों के तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी, इसको लेकर के अखाड़ाधारियों के द्वारा, सामाजिक धार्मिक संगठनों के द्वारा व्यापक तौर पे तैयारी की गई है। जो पिछले 1-1.5 माह से तैयारी चल रही थी वो तैयारी पूरी हो गई है। दोपहर के बाद जो है जुलूस निकलेगी जिसमें आपको रामायण का भी झलक जो है वो देखने को मिलेगा।
छोटे छोटे बच्चों को जो है राम लक्ष्मण सीता और हनुमान का जो है प्रारूप और स्वरूप दे करके लोग झांकियाँ में लेकर के निकलेंगे। इसके अलावा अखाड़ाधारियों के द्वारा अस्त्र शस्त्र का कर्तव्य और प्रदर्शन भी जो है वो दिखाया जाएगा, उसकी झलक देखने को मिलेगी, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। वैसे में जो श्रद्धालु पहुंचते हैं देखने के लिए, उनके लिए भी व्यापक स्तर पे जो है व्यवस्था जो है वो की गई है। खासतौर पर रांची नगर निगम के द्वारा जो है फ्री बस का जो सेवा है वो अलग अलग रूटों के लिए परिचालन किया जाएगा। ट्रैफिक रूट्स में एक बड़ा बदलाव किया गया है पर्व को लेकर के, रामनवमी को लेकर के, कि अलग अलग रूट्स में जो शहर के अंदर जो बड़े वाहन प्रवेश करते थे तो वो दोपहर के बाद से बड़े वाहन को प्रवेश पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से व्यापक तैयारी की गई है। हर एक जगहों पे है जो है भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती होगी। पूरे रांची शहर की बात करें तो लगभग 3000 से अधिक जो है पुलिस के जवान की तैनाती की गई है। इसके अलावा संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में भी जो है चाक चौबस जो है वो व्यवस्था रहेगी। खासतौर पे ड्रोन और सीसीटीवी कैमरा से भी जो है वो नज़र रखी जाएगी, तो किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो, विधि व्यवस्था में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, इसको लेकर के व्यापक तौर पे जो है जिला प्रशासन की तैयारी है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों के साथ बैठक करके कई दिशा निर्देश भी दिया है ताकि पर्व जो है शांतिपूर्ण तरीके से आपसी सौहार्द के साथ जो है मनाया जाए। खास तौर पे जब जुलूस शोभा यात्रा निकलेगी तो रांची का मेन रोड फिलहाल जो है वो आकर्षण का केंद्र होता है, जहाँ पर कई सामाजिक धार्मिक संगठनों के द्वारा, इसके अलावा राजनीतिक दलों के द्वारा भी जो है वहाँ पर फिलहाल चौक पर जो है स्वागत शिविर भी लगाया गया है। हम कुछ श्रद्धालुओं से भी बातचीत करते हैं जो लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचते हैं। पूजा हो गया, आज विशेष दिन है, विशेष पूजा भी हो रहा है। किस तरह से पूजा हुआ? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा पूजा। घर में भी पूजा होगा? हाँ, घर से पहले यहाँ मंदिर में पूजा। कैसा लग रहा है? जुलूस भी निकलेगा थोड़ी देर बाद। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही भव्य पूजा है, बहुत ही अच्छा सब कुछ आयोजन किया गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे, आज विशेष पूजा अर्चना हो रहा है? आज हम लोग अपने लिए तो पूजा कर ही रहे हैं, साथ साथ हम लोग देश के लिए भी पूजा कर रहे हैं ताकि हमारा देश आगे जाए, 1947 का लक्ष्य को पूरा करे। तो देखिए लोगों में उत्साह है, खासा उत्साह है, और मंदिर में जिस तरह का भीड़ का जो नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, हाल सुबह से ही लोग पहुँच रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और इसी तरह का नज़ारा अभी कुछ घंटों तक दिखाई देगा। जब शोभा यात्रा जुलूस निकलेगी उसके बाद सड़कों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो देखने को मिलेगा। चूँकि शोभा यात्रा जो जुलूस निकलती है वो काफ़ी आकर्षक झांकियाँ भी जो है वो निकाली जाती है। ठीक है दीपक, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।